दिया गया है इफ ए इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तब वेरीफाइड डेट साबित करना है, ठीक है। तो देखिए बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS तो साइन 2a है ना, कोई बात नहीं, साइन 2a। देखिए एट कितना लेना है, a इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 45 डिग्री, देखिएगा ज़रा सा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन 45 में 2 से 45 में मल्टीप्लाई किया 90 आ जाएगा। चलिए साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए राइट साइड से, तो यहीं पर लिखते हैं बाई RHS से चल रहा है, तो देखिए क्या है RHS में 2 साइन A कॉस A, तो हमने क्या लिया है एट एंगल 45 डिग्री। चलिए तो 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। देखिए 2 साइन 45 का वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू होती है 1/√2। अब हम बात करते हैं, देखिए 2 1/√2 और √2 क्या होता है 2 और 2 कैंसिल हो गया 1। तो देखिए LHS से भी 1 आया है और RHS से भी 1 आया है, कहने का मतलब ये हो गया वेरीफाइड। तो यहाँ लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे, देखिए LHS है, मिडिल हैंड साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, MHS बोल सकते हैं और RHS बोल सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे कैसे करते हैं। तो पहले बाई LHS से, बाई LHS देखिएगा ध्यान से, बाई LHS से चलते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ है बाई LHS से चलते हैं, देखिए cos 2a, तो सबसे पहले एट a इक्वल टू 45 यहाँ लिख देते हैं। देखिए तो cos 2 इंटू 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा जब cos से 2 इंटू 45 लिख सकते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए तो 90 डिग्री आया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यूज होती है 0, ठीक है, 0 आ चुकी है। अब चलिए यहाँ से मिडिल हैंड साइड, तो बाई MHS लिख सकते हैं, देखिए मिडिल हैंड साइड को बाई MHS, मिडिल हैंड साइड बीच में पड़ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, देखिएगा 2 cos A यानी कि cos A का वैल्यूज कितनी होती है, पहले तो एंगल cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, देखिएगा यहाँ पर 2 cos 45 का वैल्यू कितनी होती है 1/√2। चलिए तो यानी कि 1/√2 स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर दे दिए -1, 2 देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, तो 1/2 -1, देखिए 1 -1 इक्वल टू 0, क्लियर है। देखिए LHS से चले 0, MHS से चले 0, अब राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, ठीक है। तो बाई RHS चल रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर 1 -2 साइन स्क्वायर A है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 -2 साइन A यानी कि साइन 45 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर ना 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 लिखे ना। अच्छा यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिख देते हैं, देखिए 1 - 1/2 इंटू 2 कैंसिल, 1 - 1 देखिए कट गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो हेंस लिखें, देखिए LHS से चले तो 0, MHS से मिडिल हैंड साइड से चले 0, RHS से चले तो वैल्यू 0। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर लिख देंगे हेंस, देखिएगा LHS MHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड डेट, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चंस को लिख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर sin 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर है, तो बाई LHS से चलेंगे। देखिए बाई LHS sin 2a है, चलिए LHS में क्या है, sin 2a है। चलिए लेकिन एट a इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, चलिए हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर sin 2a इक्वल टू 30 डिग्री हमने यहाँ पुट किया 30 डिग्री, यानी कि sin 60 हो जाएगा। चलिए sin 60 हमने लिख दिया। sin 60 का वैल्यूज कितनी होती है, याद है ना, यस, तो √3/2, √3/2। चलिए आ चुका है। अब हम चलते हैं बाई RHS से, देखिएगा बाई RHS, तो RHS में क्या है, देखिएगा 2 tan a, तो tan a के बदले कितना है एंगल, 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री रख दिया हमने। अच्छा 1 बाई, देखिएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर है, ओके। अच्छा तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 2 tan 30 का वैल्यूज होती है 1/√3, ओके। अब हम बात करते हैं 1 tan 30 1/√3, यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो चलिए हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा 2 यहाँ पर √3 लिख सकते हैं, 1/√3 का स्क्वायर 3, क्लियर है, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/√3 3 + 1/3 लिख सकते हैं ना, 3 + 1/3। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/√3 और 3 ये ऊपर चला गया, चलिए, और 3 + 1 4 हो चुका है। अच्छा तो 2 और 4 में कुछ ना कुछ घटना घटेगा, चलिए घटना घटा देते हैं, 2 हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर 2√3 है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में चले हैं ना, तो √3 ऊपर है, तो कहने का मतलब होता है इसके पास और ऑपरेशन करना बाकी है, तो कौन सा, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। देखिए रेशनलाइज किए तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ऊपर नीचे। अब क्या होगा 3√3, यानी कि 3√3 आ गया है, और 2 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। देखिए 3 कहने का मतलब, देखिए ये कॉन्सेप्ट है √a इक्वल टू a, ठीक है, तो यानी कि √3 इंटू √3 3 हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना घटेगा, चलिए घटना तो घट चुका है, तो √3/2 लिख दिए। तो देखिए LHS से भी चले थे तो √3/2 आया है, और जब RHS से भी चले हैं तो √3/2 आया है, इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, क्या करना था जी, वेरीफाइड, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं बाई LHS में, बाई LHS, तो देखिए cos 2a है ना, cos 2a, क्लियर है। अच्छा a इक्वल टू 30 है, तो लिख देंगे एट a इक्वल टू 30, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ cos 2a, यानी कि a की जगह पर क्या है 30 है, यानी कि 2 इंटू 30। वी कैन राइट cos 60 एंड cos 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम चलते हैं बाई RHS से, तो बाई RHS, तो देखिए RHS में क्या है कि 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर है ना। अच्छा 1 tan 30 का वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, चलिए का स्क्वायर कर दिया, और 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर
इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है तो 3 बाई कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, 1 प्लस 1/3 किए ना। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, चलिए 3 ले लिया, 3 माइनस 1 बाई में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान देके तो यहाँ पर 3 प्लस 1/3, 3 हो गया कैंसिल, तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 प्लस 1 4 यानी कि कट गया, यानी कि 1/2 आया। देखिए मजे की बात मैं बताऊं कि LHS से चला है तो 1/2 आया है और RHS से भी चला है तो 1/2 आया है। ये इंडिकेट करता है कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस लिख देंगे और LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर है ना, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर बाई LHS से चल रहा है, क्लियर। अरे बाई LHS बार बार बोल रहे हैं, LHS से ही चलेंगे तब तो RHS में जाएंगे, क्लियर है। चलिए tan 2a लिख सकते हैं। अच्छा एट a इक्वल टू कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में सॉल्व करनी है। चलिए तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं tan 2a इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं tan 60 का वैल्यू होती है √3। चलिए यहाँ हमारा आ चुका है √3। अब हम चलते हैं बाई RHS। चलिए तो क्या है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर है। तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a इक्वल टू कितना है 30, तो हमने 30 वैल्यू पुट किया और tan स्क्वायर यहाँ भी 30 हमने वैल्यू पुट किया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ 2 tan 30 का वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ओके। देखिएगा 1 tan 30 का वैल्यू 1/√3 या स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर दे दिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं तो 2, देखिएगा एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर √3 और इसको घेर देंगे यानी कि स्मॉल ब्रैकेट से 1/3 लिख देंगे, क्लियर है, 1/3 हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2/√3, ठीक है, तो 3 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा 3 देखिए नीचे है तो ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे तो 2 × 3/√3 इंटू 3 में से 1 जाएगा 2, देखिए 2 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ घटना घटेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 ऊपर है, √3 ऊपर है और यहाँ पर √3 नीचे है, कोई बात नहीं, हम रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 3 √3 और √3 क्या होगा 3 होगा। चलिए यहाँ पर 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा √3, देखिए आ चुका है ना। तो कहने का मतलब होता है कि LHS से भी चले तो √3 आया और RHS से भी चले हैं तो √3 आया। तो इससे पता चलता है तो हम बराबर इक्वल है LHS और RHS, तद हेंस लिख देंगे LS इक्वल टू RHS, क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए यानी कि इसको नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री तो वेरीफाई डेट, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए बाई LHS से चलते हैं, ठीक। देखिएगा बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बाई LHS। चलिए बाई LHS में क्या दिया हुआ है जी, sin a प्लस b दिया हुआ है। अच्छा एट a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कीप पेशेंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। a इक्वल टू कितना है 60, चलिए 60 लिख दिया, b इक्वल टू 30 है,
चलिए हमने 30 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो चुका है, साइन 90। चलिए साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है, 1 लिख दिया। अब हम बात करते हैं, देखिए बाई RHS से आते हैं, बाई RHS, क्लियर है ना। जब बाई RHS से चलते हैं तो साइन A, चलिए साइन A का वैल्यू कितना है, 60। चलिए 60 हमने दिया। कॉस B यानी कि कॉस 30 डिग्री, B की जगह पर 30 है, 30 दिया। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन देंगे, ठीक है, क्या है, कॉस A यानी कि कॉस 60 डिग्री, साइन B यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। अच्छा देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक, जो टॉनिक दिए है ना वो टॉनिक यहाँ काम आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उस टॉनिक का इस्तेमाल करें और इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो देखिए कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और √3 और 2 4 और 1/4, क्योंकि एक आपके पास कॉन्सेप्ट है √a = a। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 आया, 3 + 1 यानी कि 4/4 कट गया, यानी कि 1। देखिए LHS से चले हैं तो 1 आया है और RHS से भी चले हैं तो 1 आया है, तो क्या लिखेंगे, हेंस LHS = RHS वेरीफाइड। हेंस एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, LHS = RHS वेरीफाइड। कहीं कंफ्यूजन नहीं ना, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो बाई LHS से चलते हैं, ठीक है, कहाँ से, बाई LHS, यही तो एक रास्ता है, ठीक है, यही रास्ता है RHS पहुँचने का, यही नहीं कि दूसरे रास्ते से गए भटक गए, ठीक है, तो LHS है। तो चलिए कॉस A + B लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, चलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको इस तरीके से जाना है। तो चलिए, तो एट A = 60 और B = 30, चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस A 60 + 30, तो यहाँ पर आ चुका है कॉस 90, और कॉस 90 के वैल्यू होता है लड्डू यानी कि 0। अब देखिए बाई RHS से चलते हैं, बाई RHS, चलिए कॉस A यानी कि कॉस A = 60 डिग्री, कॉस B = 30 डिग्री माइनस साइन A यानी कि 60 डिग्री, साइन B यानी कि 30 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो कोई बात नहीं है, ये तो लगता है कि चल जाएगा घर। देखिए ओ चला गया सही में। तो देखिए कहने का मतलब होता है कि LHS से भी चले तो 0 और RHS से भी चले हैं तो 0। कहने का मतलब हेंस ये लिखना है, हेंस LHS = RHS। हेंस के बदले देयरफॉर भी लगा सकते हैं, सो लगा सकते हैं, जो लगाना है लगाइए, ठीक है, लेकिन प्रूफ कीजिए। हेंस LHS = RHS वेरीफाइड। क्लियर है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, इफ A = 60 डिग्री एंड B = 30 डिग्री, तो वेरीफाइड करना। देखिए साइन A एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है, तो देखिए सोल्यूशन 1 पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, वेरीफाई करना है यानी कि हमको साबित करना है, ठीक है। तो देखिए बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS हमने लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं कि देखिए साइन लेफ्ट साइड में क्या है, साइन A - B, चलिए हमने दिया, हमने लिखा। तो देखिए एट A = हाउ मच, 60 डिग्री एंड B = 30 डिग्री। चलिए इसका वैल्यू हमने पुट किया। देखिएगा साइन A = 60 एंड B =
30 डिग्री कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, साइन 60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 आ चुका है। अब हम चलते हैं बाई RHS। देखिएगा बाई RHS, RHS में क्या आता है, साइन A इंटू कॉस B। चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू दे रखा है। साइन A इक्वल टू 60, चलिए A इक्वल टू 60, कॉस B यानी कि कॉस B इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए। चलिए कॉस A यानी कि कॉस 60 डिग्री और साइन B यानी कि 30 डिग्री। यहाँ पर क्लियर है। अच्छा यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और cos 60 का 1/2, साइन 30 का 1/2। क्लियर। अब हम बात करते हैं √3 होता है बाई 4 -1/4। देखिएगा यहाँ पर, चलिए 4 लिख दिया, 3 - 1 2/4 यानी कि 2 यानी कि 1/2। ओह माय गॉड, देखिए LHS से भी चले तो 1/2 आया है और RHS से भी चले तो 1/2 आया है। तो ये इंडिकेट करता है ना कि LHS इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड लिख देंगे। देखिए यहाँ पर देयरफॉर भी लगा सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए एक का सॉल्यूशन हो चुका है, अब दूसरे का देखिए। बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS। तो LHS में क्या है, cos A माइनस B। चलिए हमने लिख दिया cos A माइनस B, ओके। अब देखिए एट A इक्वल टू 60 अब B इक्वल टू 30। चलिए हमने लिखा, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं cos A के बदले 60, चलिए 60 हमने लिख दिया, माइनस B के बदले 30। देखिए तो यहाँ पर cos 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान होता है √3/2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बाई RHS से, बाई RHS। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं cos 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि A इक्वल टू 60 है, B इक्वल टू 30 है, तो हमने A और B के बदले वैल्यू पुट कर दिया। देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और cos साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, तो √3/4 वी कैन राइट, एंड हेयर वी कैन राइट 3/4। क्लियर है। अच्छा तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4 का। चलिए 4 का, तो यहाँ पर √3 प्लस √3 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो 2√3/4 यानी कि कट गया, ठीक है। तो कितना आया, √3/2 आ चुका है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी चले तो √3/2 आया है, RHS से भी चले तो √3/2 आया है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS क्या हुआ, वेरीफाइड। देखिए सो लिख सकते हैं, हेंस लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग यूज किया है। सो अब चलिए इसको हम बात करते हैं इसके बारे में, थर्ड के बारे में कैसे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बाई LHS से चलते हैं, ठीक है, बाई LHS। तो LHS क्या है, tan A माइनस B है, कोई बात नहीं। एट A इक्वल टू 60, एकदम तेजी रखना है, B इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं tan A इक्वल टू 60 डिग्री और B इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan 30 आ चुका है,
tan 30 का वैल्यूज होती है 1/√3, 1/√3। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा बाई RHS, ठीक है। तो RHS में है तो tan A इक्वल टू कितनी है 60 इस वैल्यू से, और tan B इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। और 1 प्लस tan 60 डिग्री एंड इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर tan 60 का वैल्यूज होती है √3 और tan 30 का 1/√3, कुछ नहीं तो बाई 1 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 बचा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 आया, ठीक है, और यहाँ पर 3 - 1 आ चुका है। अब एक चीज़ ज़रा सा देखिएगा, √3 तो यहाँ पर रख दिया, और 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 जाएगा, ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया? अच्छा खैर कोई बात नहीं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं देखिए हम एलसीएम लेंगे ना तो कितना आया √3, ठीक है, 3 आया। तो यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा और -1। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 1 + 1। क्लियर है। बाई में कुछ नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि 1 + 1। अब यहाँ देखिएगा 2 बाई √3 लिख सकते हैं, और 1 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ चुका है 1/√3। देखिएगा ध्यान से, तो क्या है LHS से भी चले तो 1/√3 आया है, RHS से चले तो 1/√3 आया है, तो लिख देंगे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हमने बोला क्या कि हेंस के जगह पर देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हेंस की जगह पर सो भी लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है। ओके, नोट इसको कीजिए, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम? कहीं नहीं ना, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है।